जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका कौन सा प्रोनाउन का थर्ड सीट है, यानी कि हम लोगों ने सेकेंड सीट तक कंप्लीट कर लिया है और कुछ डेली नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ा था उससे रिलेटेड। ठीक है। और उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो बड़ी बहुत ही अच्छी तरह से देखना है इनको और समझना है। देखो, जैसे अपना आता है पहले फाइंड द एरर। क्या लिखा है? फाइंड द स्पॉटिंग एरर। इसमें जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे एरर फाइंड करना होता है, आपको ये पता चल गया होगा कैसे फाइंड एरर करते हैं, अभी सब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आपको इतना तो पता ही होगा फाइंड कैसे करते हैं। जैसे दिया, माई टीचर ए पार्ट डिड नॉट ऑब्जेक्ट बी पार्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर, सी पार्ट नो एरर, यानी डी पार्ट। जैसे मैंने फर्स्ट में देखा, फर्स्ट पार्ट में देखा, और मैंने आपको एक नियम बताया था, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाए, आईएनजी लग जाए। क्या लग जाए? आईएनजी लग जाए, तो ये जीरेंड का काम करने लगता है। किसका? तो जीरेंड से पहले क्या हमें पोजेशन की जरूरत होती है? किसकी? पोजेशन, क्योंकि ये क्या करता है, नाउन का काम करता है। जीरेंड को हम क्या कर सकते हैं, नाउन का काम करा सकते हैं। ठीक है। तो यूजिंग देख रहे हो यहाँ पर, इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में सी पार्ट में यूजिंग, आप कहोगे मेन यूज है ना। यूज क्या होता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखा है, तो क्या मी होगा? आप कहोगे नहीं सर, तो मी की जगह क्या होगा? पजेसिव। तो माई का प्रयोग करें, यानी कि किस पार्ट में था आपका? सी पार्ट मिरर था। किसमें था दोस्तों? सी पार्ट मिरर था। समझ में आया? अब तो आप समझने लगे होंगे, क्योंकि हमने आपको करवाया था। ठीक है। दो तीन क्वेश्चन तो इसके करवा ही दिए हैं लगभग। इसके बाद देखो सेकंड में लिखा, ही यू एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग एंड शैल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प। देखो, ही यू एंड आई, मैंने आपको बताया था, जब जब विभिन्न प्रोनाउन, जैसे एक ही सेंटेंस में बहुत सारे प्रोनाउंस आए, तो अगर कोई विरोधाभास, अगर कोई गलत बात, यानी कि निगेटिव थिंकिंग की बात ना कर रहे हो, तो हम 231 का रूल फॉलो करते हैं। किसका? 231 का। किसका करते हैं? 231 का। सर ये 231 क्या है? सर ये 231 क्या है? 231 की बात करें तो दोस्तों, मैंने क्या बताया था, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अगर सेकेंड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन की बात करें और फर्स्ट पर्सन की, अगर सेकेंड पर्सन कौन था? यू। थर्ड पर्सन ही सी इट, ही सी और इट। अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो कौन था? आई और वी। यही थे, बताओ दोस्तों, यही थे, बताओ दोस्तों, थे कि नहीं थे? आप कहोगे यस सर। अब इसमें बताओ, ही यू एंड आई सेल अरेंज एवरीथिंग, वो अरेंज करने की बात कर रहा है, कोई निगेटिव थिंग है। मान लो कोई चीज बिखरा पड़ा है, आप अरेंज कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है खराब बात? आप कहोगे सर अच्छा सेंस दे रहा है, तो 231 लगाओ। क्या लगाओ? 231। तो सी क्या है? आप कहोगे थर्ड पर्सन है। यू क्या है? दो है। हाँ। आई क्या है? फर्स्ट है। तो क्या ये सही है पर्सन? नहीं है सर। फिर इसको करेंगे कैसे? तो यू को हमें पहले लाना पड़ेगा, यानी यू, यानी यू के बाद हमें क्या तीन लाना पड़ेगा? ही। क्या? ही। इसके बाद क्या लाना पड़ेगा? यू एंड, ही एंड, इसके बाद 31, यानी आई। ये हो जाएगा यू ही एंड आई। समझ में आ गया? तो यू पहले आ जाएगा, ही और आई, है ना। यू, ही एंड आई ऐसे बनेगा। ठीक। तो ए पार्ट मिरर था, यानी कि 231 का नियम फॉलो कराना था, और यहाँ पर क्या कर रहा था? ही यू एंड। तो आपको क्या करना था? यू ही एंड आई। समझ में आ गया? अब बताओ, समझ में आया आपको? यस सर, समझ में आया। चले आगे, चलिए। इसके बाद देखते हैं थर्ड में लिखा, वॉज इट मी। क्या लिखा है? वॉज इट मी ए पार्ट हु हैड टू फेस। क्या लिखा है? हु हैड टू फेस। के बाद लिखा द म्यूजिक, नो, लिखा है आपका क्वेश्चन मार्क, सी पार्ट यानी नो एरर, इसके बाद डी पार्ट दे रखा है। ठीक है। आप कहोगे सर मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने देखा सर, आपने बताया था जो लिंकिंग वर्ब होती है, क्या लिंकिंग वर्ब होती है, यानी बी का जो फॉर्म होता है, इज आर एम वॉज वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। किसका? सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। इसको देखो यहाँ पर, इट वॉज इट मी। अब देखो इसको कैसे लिख दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट वॉज मी। ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इट वॉज मी। तो आप क्या करते थे सर, इट के बाद क्या आ रहा है? वॉज के बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, यानी आई आना चाहिए। ये बात आपने सीखी थी पहले, पिछले सेंटेंसेस में सीखे, लेकिन क्या कर दिया दोस्त, इसको क्या कर दिया? इंटेरोगेटिव बना दिया। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दिया। तो फिर उसने क्या किया? वॉज इट मी। तो मी की जगह क्या करोगे? आप कहोगे सर मुझे सब्जेक्टिव किसकी जरूरत पड़ेगी, यानी कि आएगी। तो किस पार्ट मिरर था? ए पार्ट मिरर था। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भी दोस्त को दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो थर्ड कंप्लीट हो गया। आप चलें फोर्थ में। लिखा ऑडियंस, द ऑडियंस ए पार्ट आर रिक्वेस्टेड टू बी द इट्स सीट्स एंड स्टे
अवे फ्रॉम द ट्रैक। सी पार्ट डी यानी नो नो एरर। जैसे मैंने पढ़ा द ऑडियंस क्या है, ऑडियंस, ऑडियंस क्या होता है सर, कहोगे अनकाउंटेबल नाउन होता है। ऑडियंस क्या होता है, आप कहोगे सर ये तो ऑडियंस यानी कोई पर्सन होगा, इसके लिए आर रिक्वेस्टेड सही है, प्लूरल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि द रिक्वेस्टेड टू बी, इट्स क्या होगा, आप कहोगे नहीं सर इट्स नहीं होगा, इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा दियर का प्रयोग करेंगे, इट की जगह क्या करेंगे, दियर का यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब जो ऑडियंस के लिए प्रोनाउन आएगा क्या आएगा दोस्तों, इट्स आएगा ना, इट्स नहीं दियर का प्रयोग करेंगे। तो सी पार्ट मिरर था, किसमें था दोस्तों, सी पार्ट मिरर था। मजा आया बताओ, ऐसे ही सीखना है हमें, है ना, प्रैक्टिस बड़ी धुआंधार तरीके से करना है। देखो पढ़ा सब देते हैं ना, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। इसके बाद देखो लिखा द नंबर ऑफ व्हीकल्स, क्या लिखा, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कंपैरिजन होता है, मैंने कहा था अगर जैसे कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन क्या होता है, मैंने बताया था आपको, हाथ का कंपैरिजन किससे करोगे, हाथ से करोगे। हाथ का कंपैरिजन किसी के मुंह से तो नहीं कर दोगे, कहो नहीं भैया। तो लाइक वाइज चीजों के साथ कंपैरिजन होता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर जैसे द रोड्स ऑफ अमेरिका है ना कि का कंपैरिजन हम किससे, द रोड्स ऑफ चाइना की कंपैरिजन करा रहे हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, क्या द रोड्स ऑफ 2 बार लिखेंगे। आपको सर रिपीटिशन से बचने के लिए हमने आपको बताया सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के लिए दो ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वही है द नंबर्स ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग प्लेइंग ऑन द रोड्स, ठीक है, ऑफ दिल्ली, किसकी, रोड्स ऑफ दिल्ली, ठीक है, रोड्स ऑफ दिल्ली की कंपैरिजन इज मोर देन, क्या कह रहा है, इज मोर देन यानी कंपैरिजन की बात हो रहा, ऑन द रोड्स ऑफ बैंगलोर, किसकी, ऑन द रोड्स ऑफ बैंगलोर। और यहाँ पर देखो प्रीपोजिशन क्या लगा है, आप कहोगे सर यहाँ पर ऑफ ऑन लगा है, तो क्या करेंगे, मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ की जगह क्या कर दो, दैट ऑफ, क्या करोगे, दैट ऑफ, ठीक है। तो दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, स्क्रिप्टेशन के बचने के लिए क्या कर दोगे दोस्तों, द रोड्स ऑफ की जगह क्या करोगे, द देन रोड्स। समझ में आ गया, आपको गई यस सर समझ में आया, यानी कि यहाँ पर दैट ऑफ का यूज करेंगे। तो ये वाला पार्ट कौन था इस मिरर, आप कहोगे सर कौन सा पार्ट था, सी पार्ट था, ठीक है। इसके बाद देखो लिखा 6 पार्ट में, लिखा है वन शुड कीप, क्या लिखा है, वन शुड कीप हिज प्रोमिस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड एंड इनेमीज। मैंने आपको पढ़ाया था वन, क्या पढ़ाया था, वन, वन मैंने पढ़ाया था। इसका जो पोजेशन प्रोनाउन होता है क्या होता है, आप कहोगे सर वंस होता है, क्या होता है, वंस होता है। जैसे ही का हिज होता है, क्या, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, सी का हर होता है, आप कहोगे यस सर। तो भैया बताओ इसके वन के लिए क्या आएगा, हिज आएगा, आप कहोगे नहीं सर वन के लिए हिज